अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक नाज़रीन आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, हमारा उर्दू ज़ुबान व अदब के हवाले से तलमीहात का सिलसिला जारी है। तो आज भी हम चंद तलमीहात का ज़िक्र करेंगे। तो नाज़रीन, आज सबसे पहले जो तलमी है वो है नल दमन। नल दमन ये भी एक तलमी है नाज़रीन जो उर्दू अदब में इस्तेमाल होती है। क़दीम हिंदुस्तानी क़िस्सों में राजा नल और दमनी के इश्क का क़िस्सा बहुत मशहूर है और ये क़िस्सा उर्दू की दास्तान कलीला व दमना में तफसील से दर्ज है। ज़हर इश्क मसनवी में मिर्ज़ा शौक़ ने इस तलमी को एक शेर में इस तरह से बांधा है। लिखते हैं कि है न शीरीं न कोहकुन का पता, है न शीरीं न कोहकन का पता, न किसी जा है नलो दमन का पता। उसके बाद नाज़रीन एक और तलमी है जिसे हम कहते हैं नखल मरियम। नखल मरियम, नखल का मानी नाज़रीन होता है दरख्त और मरियम से मुराद है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूहुल्लाह की वालिदा मोहतरमा का नाम है मरियम। तो नखल मरियम यानी मरियम अलैहिस्सलाम का दरख्त। तो ये नाज़रीन वो सूखा हुआ खजूर का दरख्त है जिसके नीचे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त तशरीफ़ ले गई थीं और आपकी बरकत से वो दरख्त अगरचे सूखा और बिल्कुल यानी बेजान सा था, लेकिन आपकी बरकत से वो दरख्त सरसब्द व शादाब हो गया और हिलाने से उससे तरोताज़ा खजूरें गिरती थीं जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की खुराक बनी। और ये गोया अल्लाह पाक ने आपको एक करामत अता फरमाई थी। इसके बाद है नाज़रीन हलाकू। हलाकू भी एक तलमी है। ये एक शख्स का नाम था जिसका असल नाम था होलाकू ख़ां, होलाकू ख़ां, लेकिन हलाकू के नाम से मशहूर था। वो एक ज़ालिम और संगदिल बादशाह था। उसने हज़ारों अफराद को नाज़रीन कत्ल किया और उसके बाप का नाम था तोली ख़ान, तोली ख़ां, और उसके दादा का नाम था चंगेज़ ख़ां। ईरान फ़तह करने के बाद इस शख्स ने बगदाद का रुख किया और वहाँ फ़ौजी ताकत को शिकस्त देने के बाद कई रोज़ तक कत्ल आम और लूट मार की इसने, और इसने लाखों अफराद को कत्ल किया नाज़रीन। उसके बाद नाज़रीन एक और तलमी है हुमा। हुमा नाज़रीन दर हकीकत एक परिंदे का नाम है। हुमा, इसे अनका भी कहा जाता है। इस परिंदे को अनका के नाम से भी याद किया जाता है। अनका का लफ्ज़ी मानी होता है गायब, यानी जो बिल्कुल नज़र ना आए। तो हुमा भी एक ऐसा ही परिंदा है जिसको बहुत कम किसी ने देखा है और ये बहुत बुलंदी पे उड़ता है और इसकी खुराक है हड्डियाँ। और कहा जाता है कि जो शख्स इसके साया के नीचे आ जाता है, क्योंकि ये बहुत बुलंदी पे उड़ता है और ज़मीन पर बहुत कम उतरता है और किसी ने इसको देखा नहीं, लिहाजा बुलंदी पर उड़ते हुए जब ज़मीन पर इसका साया पड़ता है तो उस साये के नीचे जो शख्स आ जाता है वो दौलत और सल्तनत पाता है। कहा जाता है कि वो बादशाह बन जाता है।
याजूज और माजूज। नाज़रीन, याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से ये कौम है जिसे तातारी कौम भी कहा जाता है। ये भी बड़ी खूंखार, जंगजू और बहुत ही मतलब कत्ल गारत करने वाली कौम थी। और ये कौम बड़ी तादाद में और नहायत ज़बरदस्त मिसले दियो के थी, यानी बड़ी कद आवर थी। और ये चीन के शुमाली कोहस्तानी हिस्सा में ये कौम बसती थी। वहाँ से निकलकर जनूबी हिस्सा के लोगों को नहायत ईज़ा पहुँचाती थी और लूट मार करके ये कौम चली जाती थी। ज़ुल्क़रनैन ने इनके आने की राह में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक पिघले हुए सीसा से एक बहुत मज़बूत और मुस्तहकम दीवार बनवा दी, जिससे कौम याजूज व माजूज के आने का रास्ता बंद हो गया। कुरान पाक में याजूज माजूज के हमलों से बचने के लिए जिस दीवार के सिलसिले का ज़िक्र किया गया है उसको इसी बादशाह ने बनवाया था जिसका लक़ब ज़ुल्क़रनैन था। और नाज़रीन, कहा जाता है कि ये कौम हर रोज़ सुबह उस दीवार को जो है वो तोड़ना शुरू कर देती है, या एक रिवायत में है कि उस दीवार को चाटती है। और यहाँ तक कि जब सूरज गुरूब होने लगता है तो वो दीवार शीशे की तरह बारीक हो जाती है, हत्ता कि उसके आर पार इन्हें दिखाई देता है। और फिर ये कहते हैं कि चलें अब ये टूटने के करीब है, अब इसे हम कल तोड़ेंगे। लेकिन चूँकि ये इंशाअल्लाह नहीं कहते, इसलिए जब अगले रोज़ ये उस दीवार के करीब आते हैं तो वो देखते हैं कि वो दीवार फिर से उसी तरह मोटी बन चुकी है। तो इस बिना पर फिर अगले दिन वो यही काम करते हैं, यहाँ तक कि शाम तक वो शीशे की तरह बारीक हो जाती है। और फिर ये कहते हैं कि कल इसे तोड़ेंगे। तो इंशाअल्लाह चूँकि नहीं कहते तो इसीलिए अगले दिन फिर वो दीवार दोबारा से मोटी हो जाती है। तो नाज़रीन, इसीलिए मुसलमानों को कोई भी काम करने के लिए इंशाअल्लाह का हुक्म दिया गया है कि यानी अल्लाह के हुक्म से, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये काम मैं कर लूँगा, तो इंशाअल्लाह की बरकत से वो काम जो है वो पाया तकमील को पहुँचता है। इसके बाद नाज़रीन, एक और तलमी है यज़दां। यज़दां अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है। और मजूसी यानी आतिश परस्त क़ब्ल इस्लाम दो खुदाओं को नाज़रीन मानते थे। एक यज़दां, इसको फ़ाइले खैर कहा जाता है, यानी खैर का खुदा, नेकी का खुदा। और दूसरा अहरमन, जिसको फ़ाइले शर वो मानते थे, यानी बुराई का यानी खुदा। यानी यज़दां को नेकी का और अहरमन को बदी का खुदा वो तस्लीम करते थे। तो नाज़रीन, इस तलमी को अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी नज़्म, मशहूर ज़माना नज़्म शिकवा में इस तरह से बयान किया है कि तू ही कह दे कि उखाड़ा दर खैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सार किसने, तोड़े मखलूक़ खुदावंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफ़ार के लश्कर किसने, किसने ठंडा किया आतिश कदाए ईरान को, किसने फिर ज़िंदा किया तज़कराए यज़दां को। तो नाज़रीन, ये थी आज की आखिरी तलमी। तो इसके साथ ही हम अपने इस बयान को इख्तिताम पज़ीर करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। नाज़रीन, अगर हयात व सेहत ने इजाज़त दी तो आइंदा वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।